अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैना बाय आफियाज़ व्लॉग। सो मेरी थी एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर और इवनिंग में मेरी है सेकंड ब्राइडल मेहंदी की ऑर्डर। और यहाँ पे मैंने कुछ कोन्स रेडी किए क्योंकि मेरे मेहंदी कोन्स के भी ऑर्डर थे और यहाँ पे ब्राइड ने मेरे को 4 व्हीलर भेजे थे रिसीव करने के लिए। सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँची हूँ अपने लोकेशन पे। मुझे यहाँ पे करनी है ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट और एक साइडर है वो उन्होंने मुझे बोले कि आप ही कंप्लीट करो, और जो रेस्ट ऑल साइडर्स है उसके लिए मेरी जो मेहंदी पार्टनर है वो मेहंदी लगाने वाली थी। सो ऐसे करके हम लोग 2 लोग गए थे वहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। सो वहाँ पे एंटर करते ही मैंने देखी कि बहुत खूबसूरत सी ग्रीनरी थी, मीन्स व्यू बहुत खूबसूरत था। माउंटेन्स भी दिख रहे थे, नीचे रिवर भी थी और ग्रीनरी थी सब जगह पे। सो बहुत खूबसूरत सा व्यू। सो इसी खूबसूरत व्यू के साथ मैंने यहाँ पे करती हूँ मेहंदी स्टार्ट। सो मेहंदी स्टार्ट करने से पहले मैंने उनको पूछी थी कि आपने कुछ मेहंदी चॉइस किया हो क्या। सो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मेहंदी चॉइस की हूँ। सो उन्होंने कुछ नेट से मेहंदी चॉइस किए थे। सो उन्होंने बोले कि मुझे ऐसी ही मेहंदी चाहिए। सो इसके लिए मैंने फिर उनको जो चाहिए थी उसी हिसाब से मैंने मेहंदी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। और जो साइड बाय साइड जो साइडर्स के भी मेहंदी चल रही थी, तो लेकिन मैं वो शॉट लेना भूल गई। बट यहाँ पे मैंने ब्राइडल मेहंदी तो स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मेन ये इशू था कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। सो जैसे तैसे मैंने उनके पास से वाईफाई कनेक्शन ली एंड वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मेरी जो कोन्स लेने आने वाले थे उनसे व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई ताकि वो मीन्स टाइम पे उनको कोन्स मिले। सो अगर बात नहीं हो पाई होती तो बहुत प्रॉब्लम हुई रहती, क्योंकि एक्चुअली कैसे मेरी ऑर्डर शाम में कंप्लीट होने वाली थी, तो जो कोन्स रिसीव करने आने वाले थे उनको प्रॉब्लम हुई रहती। सो एनीवेज़ मैंने यहाँ पे मेहंदी स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट एक साइड हाफ हैंड होने आया एंड मैंने फिर थोड़ा सा ब्रेक ली एंड देन ब्रेक के बाद मैंने आगे की मेहंदी कंटिन्यू की। सो मेहंदी जब आगे की मैं कंटिन्यू कर रही थी तो मैंने देखी कि मेहंदी थोड़ी ड्राई हो रही है धीरे धीरे। सो इसके वजह से मैंने फिर वाटर स्प्रे की। यूजुअली मैं वाटर स्प्रे ही करती हूँ क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मेहंदी कोन्स के अंदर मैं डालती ही हूँ। तो अगर कोई सीलेंट यूज़ करना चाहता है तो कर ही सकता है, बट मैं मोस्टली वाटर स्प्रे ही करती हूँ। सीलेंट यूज़ करने से क्या होता है कि जो शुगर रहता है सीलेंट के अंदर, सो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेहंदी निकालने को। सो इसलिए मैं वाटर स्प्रे करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे ये ऑर्डर होने के बाद मेरी है इवनिंग में सेकेंड ऑर्डर। तो वहाँ पे मुझे आज सिर्फ लेग्स ही कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट डे मुझे हैंड्स कंप्लीट करने हैं। लेग्स इसके लिए क्योंकि उनका शेड्यूल ऐसा था कि उनके थोड़े बहुत रिचुअल्स थे कि जिसके वजह से टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। सो इसकी वजह से मीन्स कस्टमर के साथ जब भी डिस्कशन हुआ तभी ये डिसाइड हुआ कि हाफ ऑफ मेहंदी करते हैं। एक दिन लेग्स पे मेहंदी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे हैंड्स पे मेहंदी कंप्लीट करेंगे। एंड देन जब भी मैंने उनको ये भी बोली थी कि जब भी ये वाली ऑर्डर कंप्लीट होगी तो ही मैं उस हिसाब से आऊँगी। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती बिकॉज क्या है एक्चुअली गाइज उनके तरफ जो सेकेंड ऑर्डर है वो जो ब्राइड है उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी भी थी। सो इवनिंग में कुछ थी उनकी सेरेमनी एंड देन उसके बाद वो सब फंक्शन एंड ऑल होने के बाद फिर मुझे उनकी मेहंदी स्टार्ट करनी है। सो इसी के वजह से मैंने बस उनको बता दी कि आपका जैसे मीन्स होगा तो आप मुझे कॉल करो या फिर मैं आपको कॉल करूँगी अगर मेरी यहाँ पे मीन्स जल्दी ऑर्डर कंप्लीट हुई तो। एंड देन फिर गैस मैंने यहाँ पे सेकंड हैंड की साइड फ्रंट साइड कंप्लीट करने ली, लेकिन मैं भूल गई कि मीन्स मुझे इन बिटवीन शॉट्स लेना है। तो फिर मैं जब भी पाम की मेहंदी निकाल रही थी तो मुझे याद आया। सो मैंने फिर पाम का ही वीडियो ली हूँ यहाँ पे। एंड देन गाइज यहाँ पे थोड़ा लंच टाइम भी हुआ। सो इसी के वजह से मैंने ब्राइड की दोनों फ्रंट साइड्स कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे वीडियोस और फ़ोटोज़ ली एंड फिर थोड़ी मेहंदी ड्राई होनी चाहिए ये सोच के फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले मेहंदी फ्रंट साइड पूरी कंप्लीट ही होने दो फिर ही लंच करते हैं। सो इसलिए फ्रंट साइड मेहंदी मैंने पूरी इसी तरीके से कंप्लीट की, दोनों साइड्स फ्रंट साइड। एंड देन जब भी मैं लंच करने गई थी सो तब तक मीन्स उसी टाइम पे मेहंदी साइड बाय साइड ड्राई हो रही थी आगे, ताकि मैं बैक साइड मेहंदी स्टार्ट कर सकूँ। सो यहाँ पे मैंने की हूँ लंच के बाद मैंने फिर बैक साइड मेहंदी कंप्लीट की। सो बैक साइड मैंने दोनों हैंड्स पे मेहंदी कंप्लीट की। फिर वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली एंड देन उसके बहन ने वगैरह भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। एंड देन फिर अभी एक्चुअली ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट
हो गई है, तो उसके बाद मुझे एक साइडर मेहंदी कंप्लीट करनी है। उनके कुछ हाफ हैंड है, फ्रंट एंड बैक। सो वो कंप्लीट करने के बाद, साइडर्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। सो फाइनली यहाँ पे मैंने कंप्लीट की। एक जो उनकी बहन थी एज अ साइडर, सो उनके मैंने फ्रंट एंड बैक हाफ हैंड मैंने मेहंदी लगवा के दी जैसे उनको चाहिए थी। उन्होंने भी कुछ नेट से रेफरेंस दिए थे, उस हिसाब से मैंने उनकी मेहंदी कंप्लीट की। सो यहाँ पे गाइज मैंने थोड़ा सा क्लिप डाली हूँ अवार्ड कलेक्शन का। एक्चुअली जो ब्राइड थे, उनकी जो मम्मी है वो बैडमिंटन प्लेयर है, सो उनका कुछ ये अवार्ड कलेक्शन था, सो मैंने ये क्लिप डाली हूँ। एंड देन फिर हम लोग का सब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद साइडर्स एंड ब्राइडल ऑर्डर पूरी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। देन हम लोग निकले अपने घर के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे ये हुआ था कि जब भी मैं घर से निकली तो मैंने ब्राइड को कॉल की थी, जो मेरी सेकंड ऑर्डर थी। जैसे मैंने आपको बोली थी कि इवनिंग में मेरी सेकंड ऑर्डर है, तो उनको मैंने कॉल की थी। उनको मैंने बोली मीन्स मैं उनको कांटेक्ट कर रही थी, तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू था। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कॉल करने के लिए बहुत बार, बट जैसे तैसे फिर मैं घर पे पहुँचने के बाद बहुत टाइम के बाद फिर उनसे कांटेक्ट हो पाया। सो उनसे बात हुई तो वो मुझे बोले कि मेरा अभी तक सेरेमनी ख़त्म नहीं हुआ है, सो और टाइम जाएगा, थोड़ा सा फ़ोटोशूट एंड ऑल चालू है मेरा वहाँ पे। सो इसी की वजह से मैंने उनको बोली कि ठीक है, आपका जैसा कंप्लीट होता है मुझे कॉल करो, अगर मुझे जमा तो मैं आऊँगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हुआ है। और मैंने उनको पहले भी मीन्स ऑर्डर फिक्स करते टाइम बोली थी कि मीन्स अगर आपका कुछ ऐसा शेड्यूल है कि मीन्स इवनिंग टाइम या नाइट टाइम मीन्स आपका कंप्लीट होने वाला है फंक्शन, तो मीन्स मेहंदी कभी स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीट कभी होगी, इवन दो लेग्स पे मेहंदी कंप्लीट करनी है। सो ये सब इशू था, मैंने उनको समझाई थी। फिर भी एनी हाउ जो होना था वही हुआ। उनका फंक्शन मीन्स टाइम पे मीन्स पूरा हो भी नहीं पाया। एंड देन आखिरकार मीन्स पूरा ये सब डिस्कस करने के बाद, उनसे बात होने के बाद फाइनली यही डिसाइड हुआ कि हम लोग पूरी ही मेहंदी नेक्स्ट डे करते। इसी की वजह से फिर मैं नेक्स्ट डे कुछ मॉर्निंग या आफ्टरनून कुछ मैं निकली ऑर्डर के लिए। एंड देन अभी हुआ ये था कि उनको दूसरे दिन भी टाइम का प्रॉब्लम ये था कि उनके उसी दिन भी रिचुअल्स थे, सो हम लोग को मेहंदी जल्दी से ही कंप्लीट करने वाली थी। सो डे बिफोर जब भी पोस्टपोन्ड हुआ पूरा मेहंदी की ऑर्डर, तो मैंने मेरे ग्रुप में से मेरे मेहंदी पार्टनर्स में से कोई अवेलेबल है ये सोच के मैंने कॉल की थी कुछ लोगों को, तो उसमें से एक अवेलेबल थी। तो फाइनली वो मेरे साथ आने राज़ी हो गई, मीन्स फाइनली वो मेरे साथ आने रेडी हुई। एंड देन फिर ऐसे करके हम लोग ने पूरी मेहंदी कंप्लीट की है। और यहाँ पे मेहंदी कंप्लीट करते टाइम यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए बैकग्राउंड ही नहीं मिल रहा था, और लेग्स पे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बैकग्राउंड बनाए, क्योंकि फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आ रहे थे। तो इसी की वजह से हम लोग ने यहाँ पे येलो कलर की थैली यूज़ की है फॉर बैकग्राउंड फॉर लेग्स। सो वो बैकग्राउंड यूज़ करके हम लोग ने लेग्स के फ़ोटोज़ लिए। एंड हैंड्स के लिए भी कुछ बैकग्राउंड ठीक से मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ने पीलो के ऊपर उनका ग्रीन कलर का कुछ दुपट्टा था, वो हम लोग ने यूज़ करके फिर ऐसे कुछ बैकग्राउंड बना के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। सो इसी तरीके से मैंने फ्रंट हैंड दोनों साइड्स कंप्लीट की, और लेग्स मेरे मेहंदी पार्टनर ने कंप्लीट की। एंड देन फिर जो बैक साइड मेहंदी कंप्लीट करनी थी वो मैंने एक साइड कंप्लीट की, और एक साइड मेरे मेहंदी पार्टनर ने कंप्लीट की। तो इसी तरीके से हम लोग ने पूरी मेहंदी कंप्लीट की है। बट जब भी पीछे की मेहंदी हम लोग कर रहे थे, तो हाफ हैंड होने के बाद फिर उनको कुछ रिचुअल था उनका, तो उनको वहाँ पे जाना था, तो इसी के लिए फिर वो गए। सिर्फ हाफ थोड़ी सी ही मेहंदी बची थी और फिर हम लोग की मेहंदी कंप्लीट होने वाली थी, बट उनको जाना भी ज़रूरी था बहुत। तो वो फिर कुछ उनकी पूजा या कुछ रिचुअल थे, पता नहीं, क्योंकि हम लोग थे बेडरूम में, उनका कुछ हॉल में फंक्शन था, सो हम लोग को देख भी नहीं पाए ठीक से, बट हम लोग उधर ही रुके थे बेडरूम में। तो वहाँ पर हम लोग रुके थे। एंड देन कुछ हाफ एन आवर वगैरह हुआ था, मीन्स हम लोग वेट कर रहे थे कि कभी आए और कभी हम लोग कंप्लीट करके निकले, क्योंकि उनको और भी कुछ फंक्शन था, वो भी मीन्स अटेंड करना था उनका खुद का। और इसी के वजह से फिर हम लोग सोचे कि ठीक है हम लोग रुकते हैं। हम लोग बोल ही रहे थे कि आओ करके जल्दी से, क्योंकि कैसे है मेहंदी गीली मीन्स ड्राई नहीं हुई थी पीछे की, और वो वैसे ही उठ के चले गए, तो हम लोग को भी ये रिस्क था कि ख़राब ना हो जाए। फिर भी थोड़ा सा वो ख़राब करके ही मेहंदी आए। फिर हम लोग ने जैसे तैसे वो मेहंदी मीन्स करेक्ट की है थोड़ी सी, एंड देन हम लोग ने आगे की मेहंदी कंटिन्यू की है। तो इसी तरीके से हम लोग ने पूरी